हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर आजम। तो पिछले क्लास में हमने जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि किसी भी फिगर में जो त्रिभुज को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, बहुत ही ट्रिक बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वर्ग को काउंट के बारे में समझाएंगे। किसी भी फिगर में पूछता है कि कितने वर्ग हैं, और वर्ग के साथ साथ हम आयत के बारे में भी पढ़ेंगे। किसी भी फिगर में पूछता है इसमें कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर है। तो ऑलरेडी हम जो है पिछले स्लाइड में जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वर्ग के काउंट के बारे में समझेंगे, वो भी ट्रिक और जुगाड़ के साथ पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये है इस फिगर में टोटल कितने वर्ग होंगे। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल मेथड यही है कि यही आता है कि आप उसमें गिनती में लग जाइए, गिनती करके बताइए। फिर दूसरा होता है ट्रिक, जो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने में मदद करता है। तो हम पहले ट्रेडिशनल वे से बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ट्रेडिशनल वे से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि इस फिगर में कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहला वर्ग जो रहेगा ये रहे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सबसे बड़ा वाला 14। यह ट्रेडिशनल मेथड हुआ। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आप अगर आप गिनने में लग जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जो है इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक से समझने के लिए सबसे पहले आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको देखना है अगर इसमें से हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि अगर हॉरिजेंटल में, यानी कि उसका जो रॉ है, रॉ बोलते हैं इसको हॉरिजेंटल लाइन को, और कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। इसमें से रॉ और कॉलम अगर दोनों बराबर है, यानी कि 1 2 3, इधर यहाँ भी 3 और 1 2 3 नीचे में भी 3, अगर इस तरह है तो आप सिंपली जो है इसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और तीनों को जोड़ देना है। तो कितना होगा? 14 आंसर हो जाएगा। तो आगे स्लाइड में और भी देखेंगे तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी 4 कॉलम है, इसमें भी 4 कॉलम है, तो यहाँ भी 4 कॉलम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि इसमें रॉ और कॉलम बराबर है, सिंपली जो होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और सभी को हम जोड़ देंगे। 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 और 16 30 हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग है? 30 वर्ग है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। इसमें ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 4 है और नीचे में रखते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे वो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। तो इसलिए हम वो फार्मूला वहाँ पे, पिछले वाला हम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चन जो रहेगा, रॉ और कॉलम बराबर नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक साइड में, सबसे पहले मान लें हॉरिजेंटल साइड पे, यानी कि हम पहले इस रॉ को देख लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं, रॉ में कितने स्क्वायर है? 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरे कॉलम में कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 4 को हम उसी घटाते जाएंगे, 5 को भी घटाएंगे। उस वक्त तक घटाएंगे जब तक किसी भी, चाहे रॉ या कॉलम में 1 आ जाए, तो वहाँ तक हम छोड़ देंगे। जैसे पहला कर दिया 4 गुना 5 20, फिर 4 से 1 कम कर दिया 3, फिर 3 से 1 कम कर दिया 2, 2 से 1 कम कर दिया 1 हो गया। फिर यहाँ 5 से 1 कम कर दिया 4, 4 से 3, 3 से 2, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया तो इसलिए यहीं तक रोक देंगे और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 1 2। उसके बाद सबको हम जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पूछेगा कि इस फिगर में कितने कितने वर्ग हैं, ये पूछेगा। इसको आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप देखेंगे रॉ और कॉलम, इनकी हॉरिजेंटल लाइन को भी देखेंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन, सबसे पहले आप हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी कि रॉ और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक लगाएंगे।
अगर बराबर हो जाता तो उसको हम सिंपली किसी एक साइड के जितने भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, उतने वर्ग हो जाएगा। अब इसमें इस स्लाइड में जो है, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो एक तरफ 5 और 3 से गुना कर दिए 15, फिर 5 से 1 घटा दिए 4, 3 से 1 घटा दिए 2, से 4 दूनी 8, फिर 2 से 1 घटा दिए 1, फिर 4 से 3 1 घटा दिए 3, तो 3 गुना 1 3, 5 तिहाई, तो इसको सबको जोड़ दिए 26, तो इसका आंसर हो जाएगा 26। तो इस पूरे फिगर में कितने वर्ग हैं? 26 वर्ग हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेंगे कि जो रो और कॉलम को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद एक एक घर के घटाते रहेंगे, उस वक्त तक घटाएंगे जब तक किसी एक साइड में एक ना आ जाए। यहाँ पे एक आ गया तो इसलिए हम और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए? वर्ग के काउंट के बारे में समझ गए। अब जो है हम रेक्टेंगल के काउंट के बारे में समझेंगे। किसी भी फिगर में आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितने आयत हैं तो आप कैसे बनाओगे। हम पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, वर्ग के बारे में पढ़ लिए, अभी हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आयत को पढ़ने के लिए। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, तो किसी भी फिगर में अगर आयत को काउंट करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक साइड में उसको गिनती कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर दूसरी साइड में भी लिख देंगे, और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जितनी संख्या है सबको जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो 10 यहाँ लिख दिए। फिर इधर भी जोड़ देंगे 1 और 2 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 या 30। इस पूरे फिगर में कितने आयत हैं? 30 आयत होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम और क्वेश्चन को ले लेते हैं, आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस फिगर में पूछा है यहाँ पे कितने आयत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपको आयत हैं सिंपली ऊपर कॉलम में उसको लिख देना है बॉक्स, 1 2 3 4 5, तो सब 5 लिख दिए और पाँचों को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 5 4 9 9 3 12 और 3 15, फिर इधर भी लिख देंगे हॉरिजेंटल लाइन में, इसमें भी सबको जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ 12 हो गया, 15 हो गया, दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने के बाद कितना आएगा, 15 6 90, यानी कि इस पूरे फिगर में कितने आयत हैं? 90 आयत होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बताइए इसमें इस फिगर में कितने आयत हैं, कितने आयत है। ठीक, तो सिंपली आपको क्या करना है, वही वही नियम लगाना है आपको। सबको लिख देना है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, सबको जोड़ देना है। 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 10, फिर दोनों को गुना कर देना है, 10 गुना 10 100। तो इस पूरे फिगर में कितने आयत हैं? 100 आयत होंगे।